हर चीज़ को राजनीति से जोड़ के देखना विपक्ष की ये आदत बन गई है। जिस तरीके से आतंकी कांग्रेस और उनके समर्थक सरकारों के दौरान देश के फाइनेंशियल हब तक घुसने की हिम्मत रख गए थे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही बिहार की सियासत को गर्म कर दिए हैं। जी हाँ, देखिए, जैसे ही वो पटना पहुंचे, प्रशांत किशोर पर, तेजस्वी यादव पर, कन्हैया पर खूब हमला बोला है। सबसे पहले उनके इस बयान को सुन लीजिए। आतंकी को जो है वो हिंदुस्तान लाया गया है। संजय रावत कह रहे हैं कि इसको बिहार के चुनाव के टाइम से बात लिए जाए ताकि जो है बिहार में नतीजे फाइनल हो जाए। कैसे देख रहे हैं? हर चीज़ को राजनीति से जोड़ के देखना विपक्ष की ये आदत बन गई है। पहली बात तो नाकामी इन लोगों की, जिस तरीके से आतंकी कांग्रेस और उनके समर्थक सरकारों के दौरान देश के फाइनेंशियल हब तक घुसने की हिम्मत रख गए थे। मुंबई में जिस तरीके से उस वक्त आतंकी हमला हुआ, देश में असुरक्षा का भाव किस स्तर तक था, ये उसका जीता जागता उदाहरण था। आपकी नाकामी रही कि उस वक्त आप इसको पकड़कर सज़ा नहीं दे पाए। आज ये प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है, जिस तरीके से इसको यहाँ पर लाया गया, और अब सज़ा जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी मिले, उसके लिए अब हम लोग प्रयासरत हैं। पर ऐसे में हर चीज़ को राजनीति से जोड़ के देखना और उसका राजनीतिकरण करना, ये विपक्ष की सोच हो सकती है। यहाँ पर उन परिवार को न्याय दिलाने की बात है जिन्होंने उस आतंकी हमले में अपनों को खोया, जो घायल हुए, जो परिवार उस दौरान प्रताड़ित हुए, उनको न्याय दिलाने की सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। जिसको इसमें राजनीति देखनी है, ये उनको मुबारक। बीजेपी के लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को एनडीए का कोऑर्डिनेटर बनने के लिए और साथ ही साथ उप प्रधानमंत्री बनने के लिए, ताकि बिहार का भी विकास हो और केंद्र का भी। ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर चर्चा का विषय है। जब गठबंधन के भीतर ऐसे किसी विषय को लेकर औपचारिक चर्चा होगी तो पार्टी ज़रूर अपनी बातों को रखेगी। मुझे नहीं लगता कि इन विषयों पर इस तरीके से सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। पलायन रोको, नौकरी दो। आज कांग्रेस जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आवास पलायन क्या सच में वाकई में बिहार में हो रहा है? पलायन किसके दौरान हुआ सबसे ज़्यादा, ये तो बताएं ना। जिनके साथ, मुझे नहीं पता कांग्रेस अब गठबंधन में उनके साथ है कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस वर्चस्व की लड़ाई राजद के साथ ही लड़ रही है। एक दूसरे के सामने ही राजद और कांग्रेस आज की तारीख में खड़ी हुई है। और जिस पलायन का ये जिक्र कर रहे हैं, ये उसी राजद के समय में हुआ था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के आवास के घेराव से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लालू जी और उनके परिवार के आवास का घेराव करें, क्योंकि 90 का वो दशक, उस वक्त सबसे ज़्यादा बिहार ने पलायन देखा। जिस तरीके से यहाँ से लोग डर कर और पीढ़ियाँ गुजर गईं, दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में रहते हुए जो लोग यहाँ से छोड़ कर गए। मैं ये मानता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जो एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बनने जा रही है, पलायन तो रुकेगा ही रुकेगा, बल्कि बिहार में अब एक ऐसी व्यवस्था तैयार होने जा रही है। उस नींव को हम लोगों ने इतना मजबूत किया है कि आने वाले दिनों में उस पर एक ऐसी इमारत खड़ी होगी विकास की, जिससे पलायन तो रुकेगा ही रुकेगा, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू होगा। जो लोग पलायन कर कर बिहार से बाहर गए हैं, वो लोग भी अब अपने राज्य आकर यहीं पर व्यवस्थित तरीके से अपने जीवन को यापन कर सकेंगे। उस व्यवस्था के निर्माण की तैयारी अब हमारी सरकार करने जा रही है। शुभकामनाएं उनको, प्रयास वो कर रहे हैं अपनी तरफ से। जैसा मैंने कहा कि उनके बारे में या विपक्ष के किसी भी और साथी के बारे में ध्यान देने से ज़्यादा मेरा ध्यान अपने गठबंधन को
अपनी पार्टी को मजबूत करने की ओर है, अपनी नीतियों को जनता तक लेकर जाने की ओर है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को कैसे धरातल पर उतारा जाए, उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे में दूसरा दल अपना प्रयास कर रहा है, पर इतना विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि इस बार किसी दूसरे दल का प्रयास धरातल पे नहीं उतरेगा। इस बार एनडीए का गठबंधन एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। हर बार से ज़्यादा बड़ी जीत के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए सरकार क्राइम बनाएगा। का बुलेटिन जारी किया है तेजस्वी यादव ने लगातार। क्राइम का बुलेटिन जारी किया है, क्राइम का बुलेटिन तेजस्वी यादव जारी कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सवाल उठा रहे हैं। भाई सवाल उठाएं, बट ये सवाल उनको भी देखने होंगे ना कि अपराध का ग्राफ शुरू कहाँ से हुआ था। 90 का वो दशक याद करें जिसको जंगल राज के तौर पे जाना जाता था। मैं ये नहीं कहता कि आपके समय में अपराध ज़्यादा था और मेरे समय में कम है तो ये अपराध नहीं है। ज़रूर एक भी अगर आपराधिक घटना घटती है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है और हमारी सरकार उसको गंभीरता से लेती है। पर ये वही लोग हैं जिन्होंने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने दौर में अपराधियों को इतना बड़ा कर दिया कि उनको नियंत्रित करते 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 दशकों बीते हैं। पर ऐसे में अगर आज भी कोई भी आपराधिक घटना हो रही है, मैं मानता हूं हमारी सरकार उसको उतनी ही गंभीरता से लेती है। मुख्यमंत्री जी अपराध को लेकर उतने ही गंभीर हैं। अपराधियों के साथ हमारी सरकार ने ना कभी कोई समझौता किया था, ना भविष्य में हम लोग करेंगे। इसको और कैसे मजबूती से नियंत्रित किया जाए, इस दिशा में हर संभव कदम उठाए जाए। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कहा कि अचेत व्यवस्था में है। भाई देखिए, उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना ये विपक्ष की कौन सी रणनीति का हिस्सा है, मेरी समझ के परे। आप जब राजनीतिक दल हैं, आप नीतियों के ऊपर प्रहार कीजिए ना। अगर घेरना है तो हम लोगों को हमारी नीतियों पर घेरें, पर इस तरीके से व्यक्तिगत हमले करना, मैं कभी इसका पक्षधर नहीं रहा हूं। और जो लोग ऐसे व्यक्तिगत राजनीति करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत स्तर की राजनीति है। आप हमारी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे आपने सवाल उठाइए ना, जवाब दे रहा हूं ना मैं। इसके अलावा कोई और नीतिगत विषय है उसको आप सवाल के घेरे में हमारी सरकार को रखिए, पर मुख्यमंत्री जी के ऊपर इस तरीके से व्यक्तिगत प्रहार करना ये कतई उचित नहीं है। थैंक यू भाई। तो देखा आपने, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही प्रशांत किशोर की रैलियों के बारे में क्या कुछ बोला, यह भी आपको हमने सुनाया। तेजस्वी यादव जो लगातार हमला कर रहे हैं, बुलेटिन जारी कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि देखिए, अपराध के बारे में हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका अपराध हमारे अपराध से ज़्यादा है या कम है, लेकिन उनके समय में जो अपराध होता था वो संगठित अपराध होता था, हमारे समय में तुरंत कार्रवाई होती है। इसी तरह से कांग्रेस पर भी खूब निशाना साधा है, कन्हैया पर भी बोला है। देखिए, चिराग पासवान जब बोलते हैं तो खूब बोलते हैं और कन्हैया पर पिछले दिनों उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था, उसको लेकर भी बिहार की सियासत गर्म है। अब पटना पहुंचे हैं, कार्यक्रम उनका लगातार लगा हुआ है। देखना होगा पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में जो तनातनी चल रही है उसमें क्या कुछ अपडेट निकल कर आएंगे। हर खबर आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में
अब आपका निवास है ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।